Hello, my dear friends. I am अंकुश कुमार विश्वास फ्रॉम मुजफ्फरपुर। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या फिर हिंदी साहित्य हम लोगों को कहाँ कहाँ पर उपयोगी होगा। तो हिंदी साहित्य हम लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पर क्या है कि अध्ययन करना होगा। UPSC एंड अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए आज हम लोग UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को जानने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और एडिट बाय यानी कि यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार इसका राइटर है। फिर बोल रहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि ये जो बुक है यह है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब इंडिया यूनिवर्सिटी का है। फिर यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दिया गया है और हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर लिखा गया है और हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है यानी कि सिलेबस हिंदी साहित्य का इतिहास। उद्देश्य छात्रों में साहित्य समझने उसका आस्वादन करने तथा मूल्यांकन करने की दृष्टि को बढ़ाना, छात्रों को साहित्य के संदर्भ में विभिन्न साहित्यिक विधाओं के विकास क्रम का परिचय देना, छात्रों को युगीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक साहित्यिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी से अवगत कराना। हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन सीमा निर्धारण एवं नामकरण आदि काल विभाजन सीमा निर्धारण एवं नामकरण आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ, आदिकालीन साहित्य परंपरा, जैन सिद्ध एवं नाथ साहित्य, रासो साहित्य, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, आदिकालीन साहित्य का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल की परिस्थितियाँ, भक्ति के उदय के कारण, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख विशेषताएं, निर्गुण संत कवि और उनका योगदान, हिंदी सूफी काव्य परंपरा, भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन, प्रमुख कवि एवं प्रवृत्तियाँ, राम और कृष्ण काव्य धारा, प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ, अष्टछाप के कवि, भक्ति का स्वर्ण युग के रूप में अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दरबारी संस्कृति एवं लक्षण, ग्रंथों की परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त, प्रमुख कवि और उनकी विशेषताएं। आधुनिक काल 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, कवि और प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग, राष्ट्र काव्य धारा एवं समकालीन कविता, छायावाद, उत्तर छायावादी काव्य प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास एवं नाटक उद्भव और विकास, हिंदी निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, उद्भव एवं विकास, आत्मकथा, साक्षात्कार, फीचर, स्वतंत्रोत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, आधुनिक गद्य का विकास। फिर है यहाँ पर विषय सूची हम लोग देखेंगे यूनिट में। और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण। फिर है सेकेंड चैप्टर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या। फिर है तीसरा चैप्टर आदिकालीन परिस्थितियाँ। फिर है आदिकालीन
साहित्य परंपरा, जैन सिद्ध एवं नाथ साहित्य, रासो साहित्य, आदिकालीन साहित्य परंपरा, खुसरो, चंद्रवर दाई, विद्यापति एवं अब्दुल रहीम। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: आदिकालीन साहित्य का परवर्ती काव्य पर प्रभाव, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, भक्तिकालीन परिस्थितियां एवं भक्ति के उदय के कारण, निर्गुण भक्ति साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख संत कवि एवं उनका योगदान, हिंदी सूफी काव्य परंपरा, प्रमुख सूफी कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ, राम एवं कृष्ण काव्य द्वारा प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ, भक्तिकालीन हिंदी भक्तिकाल स्वर्ण युग के रूप में भक्तिकालीन अन्य साहित्य प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दरबारी संस्कृति एवं लक्षण, ग्रंथों की परंपरा, रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त रीतिकालीन कवियों का जीवन, प्रमुख कवि एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं, आधुनिक काल 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, प्रमुख कवि एवं काव्य प्रवृत्तियाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनका युग, राष्ट्र काव्यधारा एवं समकालीन कविता, छायावाद तथा उत्तर छायावादी काव्य प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल, गद्य साहित्य, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी उपन्यास विकास के प्रमुख चरण, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी नाटक का विकास एवं प्रमुख नाटककार, हिंदी निबंध का विकास एवं प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का विकास एवं प्रमुख आलोचक, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, रेखा चित्र जीवन स्मरण का विकास, आत्मकथा एवं रिपोर्टाज का विकास, साक्षात्कार एवं फीचर लेखन का विकास, स्वातंत्र्योत्तर गद्य साहित्य का विकास, आधुनिक युग का गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण, अनुक्रमणिका, उद्देश्य, प्रस्तावना, काल विभाजन, हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन, मित्र बंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियाँ, विभिन्न काल खंडों के नामकरण, सारांश, शब्दकोश अभ्यास प्रश्न, संदर्भ पुस्तकें, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी योग्य होंगे काल विभाजन के आधार को जानने हेतु इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन को जानने हेतु, काल खंडों के नामकरण को जानने हेतु प्रस्तावना। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, यथाकर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद, विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वच्छंदतावाद आदि। इस संबंध में उल्लेखनीय बिंदु निम्नवत है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युग कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। फिर है काल विभाजन हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा
किए गए काल विभाजन गार्सा द तासी शिव सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। उन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। मित्रबंधुओं का काल विभाजन मित्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक मित्रबंधु विनोद में निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया। आरंभिक काल पूर्वारंभिक काल 780 से 1300 ईस्वी के बीच और उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 के बीच है और माध्यमिक काल फिर उसी प्रकार से अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, ये सभी यानी कि ये पीरियड वाई दिया गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 1344 से 1444, 1445 से 1560 और 1561 से 1680, 1681 से 1790, 1791 से 1879। स्व मूल्यांकन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गारसा दत्तासी शिव सेंगर ने डैश का कोई प्रयास नहीं किया, खोज का कोई प्रयास नहीं किया। मित्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक डैश में ईस्वी में काल विभाजन का प्रस्तुत किया था। वर्तमान काल 1925 ईस्वी से डैश अब तक है। फिर यहाँ पर बोला है कि मित्रबंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियाँ कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पत्ती नहीं अपनाई है। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर है तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 7 ईस्वी पूर्व यानी कि 66 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। क्या आप जानते हैं मित्रबंधु विनोद 1930 में काल विभाजन प्रस्तुत किया है। इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन का व्यंग्य करते हुए लिखा है। सारे रचना काल को केवल नमस्कार प्यारे साथियों, तो आज हम लोग इस क्लास को इतना ही पे स्टॉप करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग 8 पेज तक देख लिए हैं।